Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to the knowledge classes और हम क्लास 9 का मोशन चैप्टर स्टडी कर रहे थे जिसमें कि हमने मोशन उसके टाइप्स को और उसकी छोटी छोटी जो हमारी टर्म्स थी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब टर्म्स को हमने क्लियर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इक्वेशन ऑफ द मोशन को स्टडी करेंगे एंड बहुत ही इजी टॉपिक है अकॉर्डिंग टू 9 इसमें ग्राफिकल मेथड आपका नहीं होता है तो सिंपली आपके मेथड्स होते हैं कुछ तो उस मेथड से हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे ओके तो हम स्टार्ट करते हैं वेट फॉर 2 मिनट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन हम ना इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस को स्टडी करते हैं जिसमें इक्वेशंस हैं v equals to u plus at. This marker is not working too much. So second is s equals to ut plus half at square and third is v square equals to u square plus 2as. 3 इक्वेशंस है हमारी मोशन की इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है v is defined to be as the final velocity s हमारी सिंपली डिस्टेंस है t is a time a is defined to be as the acceleration okay and u is the initial u s a t सभी टर्म्स हमारी इसमें डिस्कस हो चुकी है ओके सो प्रूफ करते हैं इन इक्वेशंस का देखो प्रूफ में क्या करता है जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v equals to u plus at so you know very well acceleration is equals to change in velocity upon time so a is equals to v minus u upon t इस t को इधर आप मल्टीप्लिकेशन में लेके चले जाओ u इधर प्लस में आ जाएगा तो इक्वेशन आपकी प्रूफ हो जाएगी v equals to u plus at. Now in the second equation is s equals to ut plus half at square. So in this equation हम इसको प्रूफ करते हैं प्रूफ के लिए हम सिंपली इसमें फॉर्मूले का ही यूज करेंगे नॉर्मल हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है फॉर्मूला इज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये आपकी टोटल होती है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एस अपॉन टी ओके यहाँ से आप v की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो ठीक है अब इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये इक्वेशन आएगी आपकी 2u प्लस at बाय 2 इक्वल्स टू s बाय t ओके सो ये आ जाएगा u दिस इज अ u प्लस at ओके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो पहले आप इसको सिंपली डिवाइड ही कर दो दैट इज अ u at by 2 equals to s upon t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ut प्लस at स्क्वायर बाय 2
इक्वल्स टू एस. सो प्रूफ हो गया कि एस इक्वल्स टू ut plus half at square. This equation is your second given equation, and now in the third equation is थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए. आई थिंक सेकंड तक आपको क्लियर हो गया होगा इसमें. ठीक है. सो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर इसकी प्रूफ कर रहा हूँ. थर्ड इक्वेशन आपकी ये है. फर्स्ट इक्वेशन आपने अभी ये पढ़ी है. सेकंड इक्वेशन आपने अभी ये पढ़ी है. इस वाली इक्वेशन से t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो. डेट इज ये u इधर माइनस में आ जाएगा और a इसके डिवाइड में चला जाएगा, और इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी. ये स्क्वायर बाहर आएगा तो a अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, कट हो जाएगा. फॉर्मूला ओपन कर दो. v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2uv a square plus b square minus 2ab. It is the formula of the a minus b whole square. So now ओके. सो हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लो इसका. that LCM is a 2a. a to a is cancelled, and here 2a to 2a is cancelled. Now multiply this 2 in this both of the points, both of the parts. So now in this equation, this one is a plus 1, this one is a minus 2uv, and this one is a plus 2uv. So they both are cancelled to each other. So now v square माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, यानी माइनस 2 में से प्लस 1 करेंगे तो माइनस का u स्क्वायर आपका आएगा. ये इधर इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. तो यहाँ से आपकी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी. इजी इक्वेशन थी. फर्स्ट हमारी v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड इज द s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज द v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. ये तीनों इक्वेशन आपकी एग्जाम में विदाउट ग्राफिकली मेथड से आती हैं, तो प्लीज इन इक्वेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. एंड ओके, तो अभी के लिए इक्वेशंस कर रहे हैं, और इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका ग्राफ का भी अभी कवर करने वाली हूँ. ओके. ओके, तो हम इनके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं मोशन के. 2 टाइप्स के ज्यादातर एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ. सो फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम, एंड ग्राफ गोइंग इन द स्ट्रेट. मतलब आपके इस तरह से अगर आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. तो दिस वन ग्राफ आपका यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है. इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल, okay, equal distance travel in a equal interval of a time. So this one is known to be as a uniform speed. And now in the second case, it is a non-uniform speed. It is in this graph, non-uniform motion shows. It means डिस्टेंस एंड टाइम जब आपके कवर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में.
तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम में, सॉरी इक्वल टाइम में। इसमें अनइक्वल कवर हो रहा है, या तो डिस्टेंस आपके टाइम के साथ अनइक्वल कवर हो सकती है, टाइम आपका डिस्टेंस के साथ अनइक्वल कवर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक कार का मूवमेंट हो रहा है, कोई कार ने अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और वो 0 to 5 किलोमीटर आपका कंप्लीट 20 मिनट्स में कवर कर रही है, तो 5 to 10 में भी वो 20 मिनट्स में ही कवर कर रही है। बट इन दिस केस 0 to 5 में वो 20 मिनट्स कवर कर रही है और 5 to 10 में वो आपकी सिंपली आप कह सकते हो कि उसने 27 मिनट्स को कवर कर लिया, तो वो आपका टाइम इक्वल नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में आएगा। या फिर ये हो सकता है कि डिस्टेंस तो इक्वल चल रही है और टाइम आगे पीछे हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हो सकती है। एंड नाउ इन द सेकंड केस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ। सो स्पीड टाइम ग्राफ में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जो फर्स्ट वन ग्राफ आपका आता है कि आपके जो स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो तो जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली आपकी मूव कर रही है। दिस वन इज अ स्पीड टाइम ग्राफ एंड इन द सेकंड वन केस स्पीड और टाइम में जब आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एंड दिस वन कंडीशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। It means velocity is not same as the acceleration और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव कंडीशन में जा रहा है, नेगेटिव जाएगा तो रिटार्डेशन की कंडीशन में आएगा। एंड यहाँ से आपका जो नॉर्मली रिटार्डेशन स्टार्ट हो रहा है डेट वन इज इन दिस पॉइंट, या आपका बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट ना होके थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा आगे की स्पीड से मतलब ये आपका चलना स्टार्ट होता है। एंड दिस वन कंडीशन इज नोन टू बी एज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। And in the last one case, graph shown in a non-uniform acceleration. It means object does not cover a equal velocity in the equal interval of time. आई थिंक यहाँ तक आपको ये ग्राफ्स आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत ही इजी ग्राफ्स हैं, एग्जाम्स में ज्यादा नहीं मतलब पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि यू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड यू ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ आपको बहुत ही इजी पड़ेंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर की जो थ्योरी है मोस्टली वो यहीं तक थी, अब मोस्टली इसके सिंपल जो है वो न्यूमेरिकल्स ही रह गए हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम यहीं तक इसको रोकते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।